दोस्तों इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक आदमी का जो है पिक्चर नज़र आ रहा होगा। ये कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि हमद हॉस्पिटल का एक डॉक्टर है जो कि बच्चों का डॉक्टर था। इसका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका नाम माजिद सुलेमान अल शनवार बताया जा रहा है, जो कि सीरिया के थे। दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि परसों यानी कि 16 अप्रैल को कतर में कितनी ज़्यादा बारिश हुई थी। उसी के साथ साथ वहां पर आंधी तूफान आया था, जोर की हवा चल रही थी। तो ये डॉक्टर सीलिन बीच पर घूमने फिरने के लिए गए होंगे, तो वहां पर डूबने की वजह से इनकी मौत हो गई। दोस्तों अगला जो अपडेट शेयर करने वाला हूं, जो कि मैं आप लोगों के साथ में रेफरेंस के साथ शेयर कर रहा हूं, यहां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस अपडेट के बारे में पूरा जानने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये अपडेट आप लोगों के लिए किस तरह है, अच्छा है या ये कि अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया है कि कई कतरियों की तरफ से, कई कतरी सिटीजन की तरफ से मुतालबा किया गया है कि नई नई सड़कों को बनाया जाए, ऐसी सड़कें जहां पर बिजनेस हो, कमर्शियल स्ट्रीट बनाया जाए। तो कतरियों की तरफ से जो नई नई कमर्शियल स्ट्रीट को बनाने का मुतालबा किया जा रहा है, तो इसकी कई वजह है। इसकी एक वजह यहाँ पर यह बताई जा रही है कि पहली वजह यहाँ पर यह बताई जा रही है कि कमर्शियल स्ट्रीट ओपन करने की वजह से बिजनेस व्यापार बढ़ेगा। और दूसरी जो वजह बताई जा रही है वो ये कि आप लोगों को मालूम है कि कतर में दुकान जो रेंट पर मिलती है तो बहुत ही ज्यादा उसका रेंट होता है। तो नई नई सड़क बनाने की वजह से वहां पर जो नई नई बिल्डिंगें बनेंगी जिसमें बिजनेस व्यापार होगा, तो वहां पर कहा जा रहा है कि इसकी वजह से रेंट में भी कमी आ सकती है। और तीसरी जो वजह बताई जा रही है वो ये कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को एक सड़क नजर आ रही होगी, इस पर गाड़ियों की कितनी भीड़ भाड़ नजर आ रही है। तो अलग अलग नई नई सड़कें बनाने की वजह से यहाँ पर क्या है कि भीड़ भाड़ को कम करने में मदद मिल सकती है। कई ऐसे कतरी जिनका जो है कतर में बड़ा नाम है, वो ऊंचे पोस्ट पर हैं, तो उन लोगों की तरफ से ये जो है सजेशन दिया गया है, मुतालबा किया गया है। तो अब देखना बाकी यह है कि हुकूमत इसके बारे में क्या सोचती है, इस पर क्या रिस्पॉन्स देती है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक और पिक्चर नजर आ रहा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि गाड़ी का अगला हिस्सा किस तरह डैमेज हो गया है। इस पर ऐसा लगता है कि कोई भारी चीज गिरी थी जिसकी वजह से गाड़ी का अगला हिस्सा डैमेज हो चुका है। तो दोस्तों इस गाड़ी का वाकया कुछ इस तरह है कि इसके ड्राइवर ने एक ऐसी जगह इस गाड़ी को खड़ा किया जहां पर पहले से एक जो है ट्रेलर खड़ा था, और उस ट्रेलर में कुछ खराबी थी। तो खराबी की वजह से क्या होता है कि ट्रेलर का तो आगे वाला जो मुंडी का हिस्सा होता है वो इस गाड़ी पर गिर जाता है। तो गाड़ी पर गिरने की वजह से आप देख सकते हैं कि गाड़ी को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो ये बात कोर्ट तक पहुंच गई, कोर्ट में केस चलता है। फिर वहां पर कोर्ट की तरफ से डिसीजन दिया जाता है कि ट्रेलर को जो ड्राइवर चला रहा था उस ड्राइवर के ऊपर में 1,48,000 रियाल फाइन दिया गया है। ये फाइन जिसकी गाड़ी डैमेज हुई है उसको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो से आप में से ऐसे लोगों को सबक लेना चाहिए जो कि कतर में बड़ी गाड़ी चलाते हैं, वहां पर ट्रेलर चलाते हैं। तो ऐसे लोगों को सबक लेने की जरूरत है कि आपकी वजह से अगर किसी दूसरे को नुकसान होता है तो ये जो है पनिशमेंट आपके ऊपर में आएगा। जबकि दोस्तों आज का जो अगला अपडेट है आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पिक्चर में कहा जा रहा है कई कतरियों की तरफ से शिकायत की गई है कि लापरवाह होकर के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ में सख्त एक्शन लिया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ पनिशमेंट को ज्यादा किया जाए, क्योंकि इन लोगों की लापरवाही की वजह से खुद अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं और दूसरे की जिंदगी को भी खतरे में डालते हैं। दोस्तों आप लोगों को बताता चलूं कि इस तरह की जो एक्टिविटी करते हैं, इस तरह की जो हरकत होती है खास करके कतरी नौजवानों की तरफ से होती है। जबकि आज का जो लास्ट अपडेट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, MOI कतर की तरफ से आम लोगों से अपील की गई है कि अपने अपने घरों में इस तरह का अलार्म जरूर लगाएं जो कि स्मोक डिटेक्टर हो। ये खास करके आग से बचाव के लिए ऐसा किया जा रहा है। इस डिवाइस की खासियत ये होगी कि कहीं पर भी अगर धुआं उठता हुआ नजर आएगा तो ये जो है डिवाइस उसको डिटेक्ट करके फौरन अलार्म बजाना शुरू कर देगा।
इस तरह लोग पहले से खबरदार हो जाएंगे और आगजनी के मामलात को यहाँ पर पहले से ही कंट्रोल किया जा सकेगा, आगजनी के मामले को कम किया जा सकेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। आप में से जिन भाइयों ने HA मीडिया नेपाली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या ये कि विजिट नहीं किया है तो जा करके जरूर देखें, जहां पर मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ऊपर मैं नेपाली में वीडियो बनाता हूं। अगर आप लोगों में से किसी ने जाकर के देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।